कि जो डेड बॉडी मिली वो भी इतने दिनों बाद मिली, गली सड़ी वो बॉडी मिली। हमारे घर कुछ मुलाजमीन आते हैं, वो कहते हैं जी ये भाई आप क्या, मैं कहता हूँ जी भाई आप हमारे साथ थाने चले। मैं थाने जाता हूँ तो उधर जाके मुझे बताया जाता है ये आपकी भाई की डेथ हो गई। वो कहते हैं ये आपके भाई को ना किसी ने मार के तशद्दुद करके नाले में फेंक दिया है। मुझे कोई समझ नहीं, मेरे बेटे ने नहीं आना, मुझे नहीं पता मेरे बेटे ने मुझे छोड़ गया। मुझे कभी ऐसा हुआ ही नहीं था, मेरा बेटा गुम हुआ ही नहीं था, जाता था आ जाता था, खुद ही जाता था खुद ही आ जाता था। वो जालिम कौन शख्स हैं जिन्होंने उसे बेदर्दी के साथ तशद्दुद किया और तशद्दुद करने के बाद उसे गंदे नाले में फेंका। जानो के तार रो रहे हैं, वो क्यों रो रहे हैं? इंसाफ चाहिए उन्हें। मेरा बेटा मुझे नहीं दिखाया गया, मेरा बेटा मुझे नहीं दिखाया गया, मैं ऐसा क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आती, मैं क्या करूं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इमरान भट्टी और आज नहायत ही अफसोस के साथ मैं एक ऐसे घर में मौजूद हूं जहां पर एक नौजवान की जो डेड बॉडी मिली वो भी इतने दिनों बाद मिली, गली सड़ी वो बॉडी मिली। और जैसे इन तक इतला आई तो इन्हें तब ऐसे वो बॉडी मिली है कि ये वो देख भी नहीं सकते थे। नाज़रीन, ये वाकया क्या है, कैसे हुआ, बॉडी कहाँ से मिली, इनके क्या लगते थे? आए आज उस जो मजलूम फैमिली है उनके साथ मैं मौजूद हूँ। सबसे पहले उनके भाई से हम बात करते हैं, इनके भाई का असल वकूआ क्या था। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक सर, बहुत ज़्यादा अफसोस है, हम आपके अफसोस के साथ शामिल हैं, हमें भी दुख है। तो बताइएगा आपके भाई का क्या मामला हुआ था? मेरे भाई का कोई मामली है, मेरा भाई ठीक ठाक माशाल्लाह हंसता खेलता हमारे साथ फैमिली में रहता है, खुशबाज थे हम। जो भी माशाल्लाह लाता, जो भी जिस तरह भी था हम खुश थे उससे। 10 तारीख वाले दिन, हम जुम्मे वाले दिन, मेरा भाई जो है ना घर से निकलता है, हमको नाश्ता वगैरह हलवा पूरी का नाश्ता वगैरह करवा कर जाता है। हाँ जी। और शाम को 5 बजे कहता है मैं ना जा रहा हूँ, मैं इंशाल्लाह ताला वापस आ जाऊंगा टाइम से। खैर वो चले जाता है तो रात सारी गुजर जाती है। तो हम पता करते हैं कि उसके मैंने मालकान जिधर वो काम करता है उनको फ़ोन करता हूँ कि मेरा भाई आपके पास तो नहीं आया। वो कहते हैं जी नहीं हमारे पास तो नहीं अभी आया। खैर मैं आगे पीछे सारा उसको ढूंढता हूँ तो मुझे समझ नहीं आती मेरा भाई किधर गया है। तो ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। तो 20 तारीख वाले दिन जो है ना हमारे घर कुछ मुलाजमीन आते हैं, वो कहते हैं जी ये भाई आप क्या, मैं कहता हूँ जी भाई आप हमारे साथ थाने चलें। मैं थाने जाता हूँ तो उधर जाके मुझे बताया जाता है ये आपकी भाई की डेथ हो गई है। तो मैंने कहा जी वो कैसे होगी डेथ, मुझे थोड़ा बहुत बताया जाए। वो कहते हैं ये आपके भाई को ना किसी ने मार के तशद्दुद करके नाले में फेंक दिया है और उसकी डेड बॉडी ना हमें मिली है। 10 दिन के बाद आपको इतला मिली? 10 दिन के बाद इतला मिली हमें। वो आपने तलाश पहले खुद की है अपने तौर मैं पर? खुद जाके अपने भाई को मैं खुद जाके अपने भाई को दाता दरबार, अक्सर वो ना महफिलों पे चले जाता पुलिस था। में आपने एप्लीकेशन सबमिट की? मैं ना ये मुनासिब नहीं समझा था, वजह? इसलिए नहीं कि वो आगे भी 2-3 मरतबा जो है ना मेरा भाई ऐसे ही मैं अपना मेलों पे चले जाता था दसे बताए अच्छा, बगैर। आपके ख्याल में ये था कि कहीं मेले पर गया, उसके बाद पुलिस ने आपको बुलाया और फिर वेरीफाई कराया कि आपके भाई की जो हमें लाश मिली और उसे दफना भी दिया गया। अब मैं ना वालदा जी से बात करना चाहता हूँ, इनसे जानता हूँ कि आपका बेटा जिस तरीक को निकला तो उसके बाद आपको क्या लगा आपका बेटा कहाँ पर होगा? मुझे तो कोई समझ नहीं लगी, मैंने तो यही कहा जाता है आ जाता है, जाता गया आ जाएगा, रात को गया है। मैं रखे आज रात नहीं, अहमद सनी नहीं आया। अहमद कहता अम्मी आ जाएगा, ਤੁਹਾਨੂੰ पता है ना वो आ ਜਾਂਦਾ है। किन्ने नंबर ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਉਹ? 32 ਸਾਲ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨਵਾਂ ਨੰਬਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ? ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ। ਤੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਭਰਾ। ਵੱਡਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਸੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ कि वैसे गया? खुश गया सी, हमें नाश्ता करा के हलवा पूरी का नाश्ता कराया, हमें हांडी दोपहर की ला के दे के गया है। मेरी बहन को 500 रुपया दिया है, अम्मी जी मैं आपसे 20 रुपए 10 रुपए लेता था, आप ले लो, मैं जा रहा हूँ, ताड़ा साहब मेरा पूरा हो गया, मैं काम पे जा रहा हूँ। अम्मी नहीं लेती, कहता नहीं अम्मी ले लो तुसी, ले लो तुसी। मैं अपनी बाजी को इशारा करती हूँ ले लो बाजी ले लो, दे रहा है तो ले लो। मुझे कोई समझ नहीं, मेरे बेटे ने नहीं आना,
मुझे नहीं पता मेरे बेटे ने मुझे छोड़ गया, मुझे कोई इल्म ही नहीं है अभी मेरे बेटे के साथ कुछ हुआ है। मैं अपने बेटे को ढूंढती, कभी ऐसा हुआ ही नहीं था मेरा बेटा गुम हुआ ही नहीं था, जाता था आ जाता था, खुद ही जाता था खुद ही आ जाता था। नाज़रीन, जैसा कि एक माँ रो रही है, उनका दर्द हम भी समझ सकते हैं, आप तक भी है। और आप देख रहे हैं ये साथ उस नौजवान की वाइफ हैं और ये 2 बच्चे मासूम से बच्चे हैं। इन पर क्या गुजर रही होगी, इन्हें कौन चीज ला कर देगा, इन्हें कौन स्कूल छोड़ कर आएगा, वो कौन इंसान होगा जो इनको अब देखेगा। इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, मेरे बेटे को कातिलों का पता चलने चाहिए, हमें किसने ऐसे मेरे बेटे के साथ किया। जी हमारी बहन, आप ये बताएं, बड़ा दुख की बात है और अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह अता फरमाए। और नाज़रीन, अगर हम वो तस्वीरें आपको नहीं दिखा सकते, अगर आप देखेंगे तो आप भी दहल जाएंगे, वो देखने के काबिल ही नहीं है। तो आप क्या कहती हैं? नहीं, मैं बस को ये चाहती हूँ मेरे बच्चों को इंसाफ मिले, मेरे हस्बैंड को इंसाफ मिले। मेरे बच्चों का सहारा था, मेरा सहारा था, उनको यतीम कर दिया किसी ने। मुझे इंसाफ चाहिए, मैं और कुछ नहीं कह सकती। आपके हस्बैंड आपके साथ कैसे थे? मेरे साथ बिल्कुल ठीक से। आपके साथ कभी नाराजगी या गुस्से से घर से बाहर कभी भी नाराज हुए? घर के मामला सब ठीक थे? शुक्र अल्लाह का, सब ठीक थे। बच्चों के साथ कैसे रहते बहुत थे? प्यार करते थे अपने बच्चों के साथ, उनके पर ये जान छोटी वार। बच्ची है नाज़रीन, मैं आपको बयान नहीं कर सकता, ये अभी भी रोती है। ये फिट्स की पेशेंट है जी, ये फिट्स की पेशेंट है, इसकी तब से तबीयत खराब है, इसका भी मसला है। ये से छोटे को दोनों बच्चे बीमार हैं और इस वक्त अपने बाप का इंतजार कर रहे हैं कि क्या पता शाम को वापस लौट आए। इन बच्चों को क्या पता था इनका बाप अब वापस नहीं आएगा। जो माँ को वो पैसे देकर चले गया है और माँ को कह रहे हैं अम्मी ताड़ा मेरा साहब पूरा हो गया। अफसोस, निहायत ही अफसोस। और दुख की बात यह है कि ना तो कोई दुश्मनी है, शरीफ इंसान है, उसकी अपनी फैमिली थी, उसकी ये बहनें हैं, आप देखें ज़ारो कतार हो रही हैं। इन्हें इंसाफ कौन दिलाएगा? वो जालिम कौन शख्स हैं जिन्होंने उसे बेदर्दी के साथ तशद्दुद किया और तशद्दुद करने के बाद उसे गंदे नाले में फेंका। क्या कहती हैं आप? मैं यही कहती मेरे भाई का इंसाफ हो, बस मैं यही कहती मेरे भाई का इंसाफ हो। जिसने मेरे भाई के साथ किया हम भी उसका वही हाल। इनकी आंखों में आप आंसू देख सकते हैं। ये देखिए, ये बहन रो रही है, ज़ारो कतार रो रहे हैं। वो क्यों रो रहे हैं? इंसाफ चाहिए उन्हें। आप क्या कहती हैं? मेरा भाई का इंसाफ चाहिए। आप कितनी बहनें हैं? 3 बहनें। ये मेरी छोटी बहन है। आप क्या कहती है? आपसे कैसा प्यार करते थे? क्या करते थे आपके लिए? क्या करते थे? कभी मेरा भाई मेरा बहुत लाडला। क्या करते थे? मुझे मेरे भाई का इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं। आप मुझे ये बताएं क्या आपको चाहिए? आप क्या अस्सलाम वालेकुम। मैं जो बेवा उनकी बीवी है, उनकी बहन। अच्छा, सर मेरी आप साली हैं? जी मैं जी, साली। एक साली के साथ कैसा रिश्ता हो सकता है? हम ऐसे थे, हम खालाजाद बहन भाई थे। हम हमेशा ऐसे रहते थे जैसे हमने आना, उसने हमें सबको इकट्ठा कर लेना। आज हम ये करते हैं, हम आज ये खाते हैं, उसने थोड़ी चीज़ भी लेके आनी, सब में बांट के खानी। उसकी तो किसी के साथ दुश्मनी थी नहीं, वो तो किसी के साथ ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं करता था। उसके साथ जो हुआ है ये दिल दहला देने वाला क़यामत का मंजर हमारे घर में। सर हमें देखें, मेरी मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, DGI SPR सब बड़े ओहदेदारान से ये आजिज़ाना मुनसिफाना दरख्वास्त है मेरी बहन को, मेरी खाला को। ये देखिए हम बहनें कब तक इस तरह रोती रहेंगी? ये तो क़यामत तक हमारा सब्र नहीं आएगा इस आप तरह। तो देख भी नहीं सके, आखिरी दीदार भी नहीं कर सके, दीदार भी नहीं हुआ। आप क्या कहते हैं? मैं नमाज जुमा पढ़ने गई थी, मैं बड़ी अम्मी हूँ। मुझे फ़ोन आया, अम्मी कहाँ हो? मैं सलात तस्बीह नमाज पढ़ने गई हूँ। अम्मी मैं नाश्ता लेके आया हूँ, मेरे से बहुत प्यार करता था। मैं अम्मी नाश्ता लेके आया हूँ, उनके नाश्ता कर लो हलवा पूरी। मैं बेटा मैं नमाज पढ़ने गई हूँ। कहना अम्मी मैं अनम को ले आऊँ, ये मेरी बहू उनकी बहन है, मैं ले आओ। इनको लेने गया, ये नहीं आई। मैं आई अम्मी असा नहीं आया, असी कहना असी आन के नाश्ता कर लो। मैं कहा चल तुर चलिए। असी आए हैं घर, साढ़े नाल खाना खादा, बाहर अंबा वाला आया, अंब ले आया, असी खट्टे खादे ने। मैंने 500 रुपया दिता, मैं नहीं ले रही। कहता नहीं अम्मी उसी दिन की गल है जिस दिन इधर पैसे देके गए। हाँ जी, असी कट्ठे गए थे। मैं क्या मैं नहीं लेने। कहता नहीं अम्मी जी रख लो, मैं तुहाडे कदी कदी 10-20 रुपये ले लेना ते आपको दे दिए। मैं कहा चलो ठीक है। हाँ पैसे हों तानू याद है, वही ओंदी जानी याद है। नाज़रीन मेरे से बात करते हुए मुझसे खुद बात नहीं हो रही। ये मतलब बहनों का क्योंकि मैं खुद बेवा हूँ,
मुझे इंसाफ नहीं मिला था मेरे मियाँ का, मेरे मियाँ को भी किसी ने कत्ल किया। कत्ल किया गया था। हाँ वो जी, भी आज से 35-40 साल पहले 40 वो साल मामू हो को भी बड़े बाजार में चौक में कत्ल वजह कर वजह क्या था? कोई बिला किसी वजह की कोई लड़ाई वजह से आने वो हो गया। वो किसी की वो किसी लड़ाई की छुड़वाने लड़ाई। जैसे अब बहस हो मुबाहिसा हो जाए। अब ये भी हमारे पता नहीं हमारे भाई के साथ मुझे क्या भी हुआ इंसाफ मिला था। उनको भी अब नहीं- मेरी पुरानी दुश्मनी तो नहीं जिसका ये नतीजा निकला है? दुश्मनी नहीं हमारे साथ, ये तो सनी किसी के साथ झगड़ा करने वाला ही नहीं था। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये माएँ, ये बहनें और ये इस घर की बहू की ये माँ है, तो इनसे जानते हैं। आप बताएं, आपकी बेटी, अब हम वो लफ्ज भी नहीं बयान कर सकते, उनका जो सरताज सर पर नहीं है, तो कितना दुख होता है, माँ को भी सदमा होता है। इंसाफ मिलना चाहिए हमें। कैसा था वो आपका बेटा, आपके साथ क्या था? ठीक था हमारे साथ, मैं खाला भी हूँ उसकी खाला भी है? जी। तो हमें ऐसे ही बुला लेते थे, वो आंटी इधर ही सो जाए करो, आपको गर्मी लगती है, आप जो पकाना खाना आंटी इधर आ जाओ, हम इकट्ठे ही रहेंगे, इकट्ठे ही रहेंगे, हमारे साथ कोई लड़ाई झगड़ा कभी नहीं किया। मामू देखे, मामू की आंखों में आंसू, हर एक आंख में आपको आंसू के अलावा कुछ नहीं नजर आएगा। आप क्या कहते हैं? मेरा तो प्रेसिडेंट साहब चाहिए, तो मेरा पास प्रेसिडेंट साहब चाहिए। मैं समुद्री से आया हूँ। समुद्री? हाँ जी। मेरी बहन, एक छोटी बहन एबटाबाद से, हम सिर्फ हमें जब से पता चला कि हमने, आप यकीन करें नाज़रीन, वो तस्वीरें जो देखेंगे उन तस्वीरों में वो देख ही नहीं सकते हम बहनों पे वो क्या गुजरी होगी। मेरी बहन, आप तसल्ली करो, सब्र करो, इंशाल्लाह ताला इंसान मिलेगा। नाज़रीन, यहाँ पर इनके जो भाई हैं, इनसे बात करते हैं। आप बताएं, उनका क्या किरदार था आपके भाई का? उसका किरदार ऐसा था कि वो किसी के साथ झगड़ा करने वाला नहीं था, और आपने तस्वीरें देखी हैं उसकी डेड बॉडी की, उस पर तशद्दुद के निशानात हैं। पुलिस का काम था कि अगर डेड बॉडी मिली है को वो इतला करते, हमें किसी किस्म की कोई इतला नहीं की गई, तदफीन उसकी करके तो फिर इतला की गई है। हम सिर्फ यही चाहते हैं हमें इंसाफ मिले, हमें पता चले वो किसने ऐसा किया, क्यों किया, क्योंकि वो झगड़ा करने वाला नहीं है किसी। नाज़रीन, एक एक आंख में आंसू हैं, और ये मैं कुछ बयान नहीं कर सकता, ये भाई है, अब उससे बयान नहीं हो रहा। मैंने अपनी तसल्ली के लिए जिधर जिधर वो बैठता था, मैंने उन सब लोगों से पूछा, यार मेरे भाई का आपके साथ क्या किरदार था, वो उसके साथ क्या हुआ? कहते यार वो तो चंगा ही बड़ा सी, वो तो घरों खाने बना बना के साडे से लियादा सी, कहते यार कम नहीं किया, रोटी खाओ मैं लैके आया वां। मैनू दिल ही खुश हुई कि यार मेरा भरा एडा चंगा सी, मगर मैनू सानू इंसाफ चाहिए, जो मर्जी हो जाए। सानू नहीं पता मेरे भरा दे कातल कौन ने, मेरे भरा दा कत्ल होया है, बाज़ दा तस्वीरां दे उत्ते भी नजर आ रहा है, तशद्दुद होया, हर चीज़ दा तशद्दुद होया। सानू इंसाफ चाहिए। साडी मोहतरमा मरियम नवाज को अपील है, IG पंजाब साहब को अपील है कि सानू इंसाफ दिलान। असी मैं कला इस किराएदार एक बंदा हैगा, मैं किराए दे विच रह के मैं इन्ना अफोर्ड नहीं कर सकता कि मैं थाने कचहरियां दे चक्कर लगावां। मैनू हुकूमत की तरफों इंसाफ चाहिए कि मेरा नाल पूरा तावन करन, मैनू अपना पुत्र बना के मैनू इंसाफ दिलान। जी, आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। माँ जी, कुछ कहना चाहो? मैं की जाना, मैं एक माँ की कहेगी। सही। मेरा बेटा मुझे नहीं दिखाया गया, मेरा बेटा मुझे नहीं दिखाया गया, मैं ऐसा क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आती, मैं क्या करूं? IG पंजाब, आप ये आवाज सुन रहे हैं, मजलूम माँ की आवाज सुन रहे हैं। IG पंजाब, आप इन बहनों की आवाज सुन रहे हैं, इस बहू की आवाज सुन रहे हैं। ये भी आपकी बेटी है, ये भी आपकी बहू है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं जो उनके भी आंखों में आंसू हैं, माओ के आंखों में आंसू है, बहनों के आंखों में, मामू के आंखों में। इन्हें इंसाफ चाहिए। इनका रोना, इनका आंसू, इनके आंसू तब भी रुकेंगे जब इन्हें इंसाफ मिलेगा, और वो नामालूम जो कातिल अभी लिखे हुए हैं वो जब तक मिलेंगे नहीं, ये ऐसे ही एहतजाज करेंगे। बेटा रात को काम जाने लगा, मैं इसको नहीं जाने दिया। मैं क्या, वो खुद पता ही नहीं हमें कौन दरिंदे है, वो सरियाम फिर रहे हैं, मैंने आपको नहीं जाने देना। मुझे डर लगता है, पता नहीं कौन है वो, मेरे बेटे को कुछ ना कहे। मैं इसको भी नहीं काम पे जाने दी, ये वाइफ दिलाता है। मरियम नवाज साहिबा, आप सुन सकती हैं, एक माँ इतनी डर गई है, वो अपने दूसरे बच्चे को भी बाहर जाने से रोक रही है, कहीं तुम्हारे साथ भी अल्लाह ना करे ऐसा कोई वाकया हो जाए। कौन सा ऐसा दुश्मन है? ये एक शरीफ फैमिली है, आप देख सकते हैं।
अब ये सब आपके सामने है। इनको इंसाफ चाहिए, इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। हमारे जितने भी अदारे हैं, कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, आईजी साहब पंजाब जो हैं वो ये इसे देखें, एसएसपी देखें, मरियम नवाज साहबा खुद देखें, शहबाज शरीफ साहब जरूर देखें। इस फैमिली को इंसाफ चाहिए और हमारी भी रिक्वेस्ट आपसे है कि इन्हें फिल फोर इंसाफ दिलवाया जाए और वो कातलों को कानून के कटोरे में लाया जाए और उन्हें भी उसी बेदर्दी की तरह सजा दी जाए, मारा जाए कि इन्हें भी सुकून आए और ये खुद कहें कि जी अब हमें इंसाफ मिला है। अब मैं आपसे इजाजत चाहता हूं और आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।